उस रिएक्शन में जो लिखा है ना, क्या लिखा है बताओ बेटा, बात करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 क्वेश्चन जो बेटा दे रखा है उसमें लिखा है A प्लस बी गिव्स गुड़े बात करें C प्लस डी प्लस क्यू। क्यू यहां पर क्या है? हीट। हीट क्या है गुड़िया? एनर्जी। अगर किसी प्रोसेस में बेटा बात करें एनर्जी को लेकर, तो मतलब एनर्जी यहाँ लिबरेट हो रही है। क्या हो रही है गुड़िया बात करें? रिलीज हो रही है, या गुड़िया बात कर सोच सकते हो क्या बोलते हैं? लिबरेट हो रही है। अगर हीट और एनर्जी लिबरेट हो रही है, इसका मतलब जो बेटा चेंज इन एंथैल्पी वो निकल रही ना। एनर्जी गुड़िया बात करें पॉजिटिव लिखिए यहाँ पे, ये जो क्यू क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये एनर्जी पॉजिटिव है, पर इस बेटा बात करें चेंज जो एंथैल्पी है वो क्या है? नेगेटिव है। हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर ऐसे वो लिख दे ए प्लस बेटा बात करें बी गिव्स बेटा बात करें सी प्लस डी प्लस ई, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी पूरे प्लस का मतलब है कि वो यहां से निकल चुकी है। ये जो रिएक्टेंट है वो इन प्रोडक्ट में बदलो, साथ में इतनी एनर्जी उसने क्या किया? लॉस किया। तो प्लस का मतलब बुढ़े बात करें यहाँ पे क्या होता है? लॉस। अगर ये माइनस होता तो इस माइनस को तुम सब ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब उसने एनर्जी इतनी ली है, समझ पा रहे? मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, उसके लिए डेल पॉजिटिव है। और इस तरफ अगर लिखा है, अगर तुम इसकी इस तरफ लिखो रिएक्शन, लिखो एनर्जी को इस तरफ, तो माइनस आ जाएगा। मतलब यहां से एनर्जी क्या हो रही? निकल रही है। नहीं समझे आप? तो एनर्जी निकलने का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? डेल एच बुढ़े बात करें किसमें बेटा बात करें? निगेटिव में है। बात समझ पा रहे हो? डेल एच निगेटिव में, मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज होने का मतलब प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। आप चाहो तो इन रिएक्शन को फोकस करके लिखना, ये रिएक्शन मुझे पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है बेटा बात करें कि चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो बुढ़े बात करें गिव्स फ्री एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है? डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल पी, है कि नहीं? अच्छा डेल एस, वेरी गुड। दीदी बात करें डेल एस का मतलब क्या है बेटा बात करें? चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी। चेंज इन बेटा बात करें क्या क्या? चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी माइनस बेटा बात करें टेम्परेचर, और बेटा बात करें चेंज इन एंट्रोपी। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं है, गुड़े बात करें, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर मतलब कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है? आइसोथर्मिक प्रोसेस है, गुड़े बात करें। अब बताओ बेटा बात करें, जब गुड़े बात करें डेल जी, उस डेल एच उसने क्या दे रखा है? नेगेटिव। डेल एच क्या दे रखा है? नेगेटिव है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और डेल एस क्या दे रखा है बेटा? पॉजिटिव दे रखा है। डेल एस क्या दे रखा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू दीदी बात करें समथिंग, क्या आएगा? नेगेटिव में। अगर ये -1 भी हुआ तो माइनस इंटू गुड़े पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया, ये दीदी पहले से ही नेगेटिव है। अगर इसकी वैल्यू माना कि गुड़े 2 है, इनकी वैल्यू बेटा बात के माइनस की 5 है, दोनों को गुड़े बात में क्या करना है? माइनस माइनस जुड़ना ही तो है। कितना आ रहा है? माइनस का 7 आ रहा है, कुछ भी कर लो आप, मतलब ऑलवेज नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? गुड़े बात कर डेल जी की वैल्यू गुड़े बात कर कैसी होगी? ऑलवेज नेगेटिव। डेल जी की वैल्यू क्या होगी बेटा बात करें? ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज गुड़े बात कर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर ऑलवेज नेगेटिव है डेल जी, मतलब जो प्रोसेस है वो कैसा है बताओ बेटा बात करें? स्पॉन्टेनियस। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दीदी हमेशा याद रखो। गुड़े बात करें अगर डेल जी की वैल्यू बेटा बात कर नेगेटिव है किसी प्रोसेस के लिए, तो रिएक्शन मस्ट बी नेगेटिव। गुड़े बात करें क्या? सॉरी, गुड़े बात कर रिएक्शन मस्ट बी गुड़े बात कर स्पॉन्टेनियस। और किसी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी गुड़े बात कर क्या होना चाहिए? मस्ट बी नेगेटिव। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होना ही चाहिए। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्वतः हो रहा है, तो डेल जी मतलब गिव्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर गिव्स एनर्जी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव लिखी है, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है। अब आप उठा के देखो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यदि बड़े नहीं दे रखे, बहुत छोटे दे रखे, बस मुझे सॉल्व करना आना चाहिए। अदरवाइज पूरे बात में 2-2 3-3 लाइन में क्वेश्चन निपट रहा है। बात समझ पा रहे हो? 2 लाइन से आगे खींच नहीं रहा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा उसने? बस डेल जी डेल एच का रिलेशन, बस ये चाहता था कि क्यू लिख के, क्या आप समझ पा रहे हो कि रिएक्शन को पढ़ना कैसे है? ये हीट है, मतलब एनर्जी है, एनर्जी लिबरेट हो रही है। पूरे बात का मतलब है एंथैल्पी क्या मतलब? एनर्जी यहाँ लिबरेट हो रही, मतलब प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उठा के आप इस क्यू को इस तरह पटक दो, नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव में आने का मतलब तुम्हें दिखना चाहिए कि यहां से कुछ हीट निकल रही है, मतलब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे एनर्जी लिखेगा तो पॉजिटिव लिखेगा, तो उसके लिए तो आपको डेल एच नेगेटिव लेना है। अगर एनर्जी नेगेटिव लिखिए तो डेल एच पॉजिटिव कर देना। क्या कर देना? क्योंकि अपन रिएक्टेंट में देखते ना कि रिएक्टेंट निकाला है कि लिया है, इसने लिया है कि गुड़ा निकाला है। तो अगर एनर्जी इधर नेगेटिव है तो इस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव में आ जाएगी। मतलब वो एनर्जी ले रहा है, वो एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्या है? प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा तो गलत होना नहीं चाहिए। नोट करो इसको फटाफट फटाफट।